हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग कल के ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। आपने देखा था नई बहू घर आ गई थी और शाम को अब हम लोग जाएंगे जितने भी भगवान हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो उसके पहले सताए ने मतलब 7 औरतों को खाना खाएंगी वो लोग, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो बस ढोल बाजों के साथ चलते हैं मंदिर। गाइस, हो क्या रहा है ना, शादी के बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है सबकी। इसी वजह से मैं व्लॉग्स ना टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। मेरी भी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कुछ भी मैं काम कर रही हूँ ना, पूरा बॉडी एक हो रहा है। सर्दी खांसी अलग है मेरी, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। और वही है, अभी तीज त्यौहार भी है, होली एंड ऑल भी है, बीच में रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा व्लॉग्स आपको टाइम पे नहीं मिल पा रहा। मैं सोच तो रही थी कि दिन में 2 व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, बट मुझे एक व्लॉग डालना भी भारी पड़ जा रहा है। एनीवे, तो हम ये पहुंच गए देवी जी के मंदिर। इसमें क्या है ना, हम लोग की मतलब हम लोग पहले ना राजनगर में रहते थे, खजुराहो से 7-8 किलोमीटर दूरी पे। उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब आज से 20-22-25 साल पहले। तो हम लोग क्या है, खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहाँ तो जाते ही है, साथ में राजनगर के मंदिर भी जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये करीब 5 से 6 घंटे का होता है। तो हम लोग घर से निकले हुए करीब हम लोग निकले थे 7-8 बजे, और आते आते हम लोग को रात को 12:30 बज गए थे। क्योंकि और पता है क्या होता है, मतलब मंदिरों में तो जाते हैं, भगवान की पूजा होती है और फिर हत्थे लगाते हैं दूल्हा और दुल्हन। लेकिन मंदिर सारे जब कवर हो जाते हैं ना, उसके बाद राजनगर और खजुराहो में जितने भी हमारे परिवार वालों के घर हैं, उनके घर के सामने भी इसी तरीके के हत्थे लगाए जाते हैं। मतलब कोई भी किसी की भी नई शादी हुई है, मतलब हर एक दूल्हा दुल्हन जाता है, हर किसी के घर पे हाथ लगा करके आता है। बस यहाँ से पहले मंदिर से हम निकले तो अभी हमारे साथ तो बहुत सारी आपको भीड़ दिख रही थी, हर कोई था। फिर धीरे धीरे कमते जाते हैं। कहाँ जा रही हो? दादी है ही नहीं। दादी घर में छोड़ के आई हो ना आप? दादी घर में क्यों छोड़ के आई हो? लेके नहीं आई दादी को? क्यों नहीं लाई? तो मंदिर में पूजा करने के बाद अब बहू को गोदी में लेके नाचेंगे। तो ऐसा ना गोदी में लेकर के नाच हर बहू के साथ किया जाता है। सासें जो हैं, मतलब मुझे याद है मेरी टाइम पे ना मेरी दोनों चाची दादी सास गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे दोनों ने गोदी में लेकर के नचाया था। कि नत बहू की बात ही अलग होती है, बहुओं की भी बहू आती है जब, तो जो दादी सास होती है ना, उनको अलग ही एक्साइटमेंट होता है, नेक्स्ट लेवल। खैर, बस इसके बाद हम पहुँच गए थे मतंगेश्वर मंदिर। तो अभी महाशिवरात्रि की वजह से ना मंदिर भी बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है चारों तरफ से। बस यहाँ पर पहले गणेश जी के पास माथा टेकेंगे, फिर उसके बाद हमने कैमरा वाले भैया को बोल दिया, यार भैया नारियल फोड़ दो, कोई दिख ही नहीं रहा था। और बस क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़के ही नारियल फोड़ते हैं। फिर बस इसके बाद हम अंदर जाएंगे मंदिर में, दर्शन करके फिर डांस करेंगे, फिर जाएंगे। इसके बाद क्या होता, मतंगेश्वर मंदिर से ना काफ़ी लोग चले गए थे। किरण को भी हमने बोल दिया था घर चल जाओ, क्योंकि वो छुटकी को घर छोड़ करके आई है। फिर वो राजनगर एक बार जाएंगे ना, तो वहाँ से वापस लौटना भारी हो जाएगा, और ऑलरेडी हमें 1 घंटे हो गए हैं। फिर उसको फीड कराना एंड ऑल, वो रोए ना। तो यहाँ से काफ़ी लोग चले गए थे। बस हम, मेरी चाची सास हैं जो दोनों, वो, मैं और मोनू आंटी, बस इतने लोग ही थे। फिर यहाँ से हम लोग गए थे, और दूल्हा दुल्हन तो थे ही ऑब्वियसली, और सिद्धि और नन्नू भी थे साथ में। नन्नू को भी भेज दिया था मैंने, हाँ, किरण के साथ। सिद्धि थी मेरे साथ में।
अब यहाँ पर ना गाइस एक रस्म होती है, यहाँ पर इस मंदिर में हम पूजा करने आते हैं। वो जो एक पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, जो अभी दिखे थे, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उनको, किस चीज़ के होते हैं वो, बट ना उससे पूजा करने के बाद दूल्हा दुल्हन को मारेगा, भाभी देवर को, देवर भाभी को, जीजा साली को, मतलब ऐसे एक दूसरे को मारते हैं। ये देखिए इसको, इससे। और ये वाला रस्म जो है ना हमारे वहाँ पर भी होता है, मायके में भी होता है। तो सिद्धि को अभी चाचू ने छेड़ा था। चाचू की छेड़छाड़ चलती रहती है सिद्धि और नन्नू के साथ। तो अभी मैं ना सिद्धि को बोल रही थी कि सिद्धि टेंशन नहीं लेना, अब भी मैं चाचू से रुक जब बदला लेती है। तो फिर मैंने चाचू को जो मारा ना, आप देखिएगा। ढंग से नहीं आया पर ले लिए, तुमने देखा ही नहीं चाचू का बदला। मम्मा ने चाचू को खूब सारा मारा। सिद्धि चाचू ने रुलाया था आपको, चाचू को मारा खूब सारा। देखो देखना, मारेगी, देखना है कहीं यही ना मारना सीख जाए। देखो देखो सिद्धि चाचू को मार रही, मारे मारे चाचू को मारे। याद कर लो हमने कि भाई साहब ने पिछली हल्के हाथों से हंस रही है। आपको पता है गौरव भैया की शादी में ना शोभित भैया चुपचाप खड़े थे, और अच्छा मतलब मेरे पास तो बहुत ही वो मोटे स्टेम का था, अच्छा तेज से मारा था। भैया को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई मारने आ रहा है मुझे, शोभित भैया को, तब बहुत तेज से लगी थी उनको। खैर इसके बाद कुछ और मंदिर बचे हैं, वहाँ गए। फिर इसके बाद हम लोग के जितने भी राजनगर में घर परिवार के घर हैं, हमारी चाची जी लोग के घर हैं, उनके घर पे हत्था लगाया। फिर चाची जी लोग के यहाँ पे जाके नाश्ता भी किया, चाय वाय पी। वो सबका व्लॉग नहीं बनाया, मेरा शायद फोन डिस्चार्ज हो गया था। फिर बस इसके बाद हम आ गए थे घर पे, और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं 5 बार की 3 बार खिलाना पड़ता है। फिर गाइस इसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज ही होने वाला था, फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो ये अमेज़ॉन से कुछ पार्सल आया हुआ था, मैं तैयार हो रही थी, मैंने बोला चलो ये पार्सल ओपन करते हैं। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या मंगाया है मैंने। तो ये सबसे पहले आप वैसलीन का बॉडी लोशन देख रहे हैं, डीप मॉइस्चर, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे बॉडी लोशन डेली यूज़ के लिए, मतलब हर दिन मैं इसी को यूज़ करती हूँ। साथ में ये मेकअप रिमूव करने के लिए मामा अर्थ की मैंने माइसेलर वाइप्स मंगाई हैं, 30 वाइप्स का पैक है ये। देन इसके बाद आपको दिखाती है फियामा सोप मंगाया मैंने, ये 5 का पैक है, मतलब बाय 4 गेट 1 फ्री ऐसा है, 4 के साथ 1 फ्री मिलेगा। एंड देन ये डिटॉल का हैंड वॉश लिक्विड का ये रिफिल पैकेट मंगा लिया है। प्योर साबुन का मंगाया मैंने, ये 8 बाथिंग बार्स का इसमें पैक है। और देन ये मामा अर्थ की लिपस्टिक मंगाई है मैंने 2। ये पता है ये लिपस्टिक ना बहुत ही सही है, जैसे कि आप देख रहे हो ना 2 डिफरेंट शेड्स में, एक लाइट और एक डार्क शेड में है। तो इनकी पैकेजिंग ही इस तरीके से की गई है, जैसे रेड कलर की, तो रेड कलर का उनका बाहर का जो आउटर जो डब्बा है वो, मतलब जो दिख रहा है आपको लिपस्टिक का, वो उसी कलर का ही रहेगा। तो आपको जैसे बहुत सारी लिपस्टिक्स में से छांटना ना कौन सा कलर लगा रहा, तो आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गाइस आज 14 मार्च है, 14 है, और आज स्मोली की पहली रसोई है। और बस मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। सिद्धि मेकअप करे जा रही है, रखो उसको, बोला अच्छा नहीं, चलो अपन नीचे चलते हैं। चलो जल्दी, पहले मैं इसको नीचे लेके चलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको सब कुछ। आज नन्नू का स्कूल भी था, एग्जाम्स चल रहे हैं, 15 को कल लास्ट पेपर है, कल और भेजने के अड्डे है, और कल तक के ही रिचुअल्स है। फिर हम मतलब शादी के काम से और नन्नू के स्कूल से फ्री हो जाएंगे। अरे यार दिखा ना, इधर दिखा ना, सज गई है, चलो इधर। सो गाइज आज है स्मोली का ससुराल में पहला दिन, और आज हमारे यहाँ पे हो रही है कथा। कथा के साथ होगी आज पहली रसोई। और फर्स्ट डे जब दुल्हन रहती है ना, मतलब ससुराल में, तो कुछ रिचुअल्स है जो कि किए जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्मोली के लिए और भैया के लिए फलाहार, क्योंकि वो लोग कथा में बैठेंगे, और कथा का टाइम ऐसा है शाम तक की होएगी, क्योंकि इसमें सब लोगों को सम्मिलित होना पड़ता है, करते करते शाम के 3-4 बज जाते हैं। तो कब तक वो लोग भूखे रहेंगे, इस वजह से मम्मी ने बोला फलाहार बना लो। तो साबूदाना फूल ने डाल ही दिए थे मैंने सुबह के टाइम पे, तो साबूदाना की खिचड़ी बना ली थी, साथ में मूंगफली और मखाने भी मैंने भून दिए थे। और आज पता है स्मोली का पहला दिन है ना, तो आज मैंने भी किया था, किरण ने भी किया था। गोबर उठाना पड़ता है और उसको पलटना पड़ता है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक अपने किरण के भी व्लॉग में, किरण के जब हुई होगी पहली रसोई तब भी देखा होगा, तभी मैंने इसको शेयर किया था। तो बस यहाँ रूपा दीदी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए।
तो पानी में भिगो के रख दो थोड़ा देर भाई। यहाँ मम्मी ना मुझे बताने आई थी, एक्चुअली पहली रसोई में ना बहू खीर बनाती है। बनाती क्या है, केवल एक रस्म की जाती है, चावलों को 5 बार डाल देती है वो दूध में और बस उसको बनाया जाता है। बना तो कोई भी लेता है, तो मम्मी वही बोल रही थी कि ये चावल हैं, इनकी बना लेना ऐसा करके, बनवा लेना करके। तो मम्मी को मैं वही पूछ रही थी कि चावलों को भिगो के रखूँ क्या मम्मी ने बोला नहीं, रहने तो ज़रूरत नहीं है। बट मैंने चलो ठीक है, जब तक दूध बॉईल होगा तब तक कि हम लोग इसको भिगो लेते हैं बस। तो ये देखिए यहाँ पर खिचड़ी प्रिपेयर्ड है और स्मोली को भी अभी साड़ी वाड़ी चेंज करके लेकर के आ गए थे नीचे, तो वो भी बैठी हुई थी। और यहाँ मैं खाना खाने के लिए आ गई थी बुआ दादी सास के साथ में। और ये स्मोली के मायके से आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइना। तो इस तरीके से 5-6 तरीके का डिफरेंट बनाया जाता है और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, घर वाले होते हैं, उनमें सब में ये बांटा जाता है। तो वही मौसी जी लोग और दीदी लोग सब लोग ये मिल करके पैकेट्स बना रहे हैं और मैं एक पैकेट बनवाने आई थी क्योंकि अल्पना दीदी वाले जिया जी है ना, वो आज जाने वाले हैं, तो उनके मतलब सामान में इसको रख दूँ, कहीं ऐसा ना हो रह जाए। तो ये सब चीज़ों को सब कुछ कर रही हूँ मैं, जो जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे काम कर लेते हैं और क्या। तो ये स्मोली भी आ गई है तैयार हो करके। अब यहाँ पर इस देहरी में एक रस्म की जाएगी, यहाँ पर वो गोबर से लीपेगी सबसे पहले ही, और मतलब आज मैंने बताया ना आते साथ ही से गोबर वाला काम दे दिया गया। और फिर इसके बाद हम लोग ना उसका एक नाम रखेंगे, नामकरण होगा उसका स्मोली का। हालांकि नाम इट्स जस्ट फॉर फन, ऐसा नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी ही हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं या उसी नाम से ही उसको पुकारेंगे। स्मोली को स्मोली के नाम से ही पुकारेंगे, लेकिन दिया जाता है नाम कोई भी। जैसे मेरे शादी के टाइम पे मेरा नाम सुरभि पड़ा था, सौरभ की सुरभि। किरण का नाम गौरी पड़ा था, गौरव की गौरी। और अभी हमने स्मोली का नाम 2-3 है ऑप्शन में, तो आप खुद ही सुनिएगा क्या हम रखने वाले हैं। सो आपने देखा ये स्मोली ने अभी ये गोबर रखा होता, उसको पलटाया पैसे रख करके, और मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली मतलब कि क्यों होता है। फिर इसके बाद हम उस साइड जाएंगे और स्मोली को उसके नाम से पुकारेंगे, नए नाम से। यार ऊपर सुन नहीं पा रही, पूछो सबसे। किरण डिसाइड करेगी, किरण अब पहली बार बनी जनानी। अब डलवा लो वो नाम पुकारेंगे ना, ढोलक ले आ, ढोलक से पुकारेंगे। भी रख सकते हैं, शुभी उनका नाम है ना, पूजा। तो सब लोग अपने अपनी तरफ से नाम बता रहे थे। गौरव भैया शुभी नाम बताया, अच्छा था, शोभित की शुभी करके। लेकिन द प्रॉब्लम है इसकी शुभी नाम हमारी चाचा जी का बेटी का नाम है, तो इसलिए हमने बोला नहीं। देखिए सौरभ सो रहे हैं और शोभित भैया बोल रहे थे अरे जो रखना हो रख लो। आप लोग कहाँ यही रहेंगे? चलो फिर अंदर शोभिता लाली नहीं, शोभिता आ जाओ शोभिता। शोभिता आओ, शोभिता अंदर आ जाओ। दीदी ढोलक तो जेठानी बुला रहे, तो कहना पहुंचेगा। और सास पर दादी सास को क्या बोली, दादी सास। तो मम्मी मजे लेने के लिए बोल रही थी, दो जेठानी बुला रही हैं, कैसे नहीं आई है। मैंने बोला साथ में दादी सास भी तो है, तो आना ही पड़ेगा। फिर बस ढोलक के लिए सब बोल रहे थे, मैं लेकर के आई ढोलक। और देखो मुझे तो नहीं आता बजाते, और स्मोली को भी नहीं आता, किरण को थोड़ा मुड़ा जाता है। देवरानी जेठानी देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन से बेस बना रही है, बेस। गाओ यार कुछ गाओ फिर।
सो गाइस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में पहली रसोई दिखाएंगे। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।